Hey guys, welcome to Bright Computer Academy's online session. This is our session 3. In this session, we will learn about software and hardware. सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिए. सो अभी लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 3. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पार्ट में जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही है, सिर्फ एक नहीं, बोल सकते हैं बंच ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जो कंप्यूटर और यूज़र ये दोनों में जो कनेक्शन है बेसिकली ये थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है? आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, कोई आईफोन का iOS यूज़ कर रहा होगा, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में विंडोज़ या फिर मैक यूज़ कर रहे होंगे. तो ये सभी एक एक ऑপারেটিং সিস্টেম है. সফটওয়্যার আর হার্ডওয়্যার কি সেটা জানার আগে কয়েকটা বেসিক জিনিস আমরা জেনে রাখবো আজকে. যেমন অপারেটিং সিস্টেম কি? অপারেটিং সিস্টেম অনেকগুলো সফটওয়্যার মিলে একটা অপারেটিং সিস্টেম ক্রিয়েট করা হয়, যেটা ইউজার আর মেশিন দুটোর মধ্যে কানেকশন একটা ক্রিয়েট করে. আমরা মোবাইলে অ্যান্ড্রয়েড বা iOS, ইভেন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের মধ্যে যখন আমরা কাজ করি তো সেখানেও হয় উইন্ডোজ বা ম্যাক এই ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আমাদের ইনস্টল করা থাকে. नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट. व्हाट इज सिस्टम यूनिट? सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का जो एक्चुअल प्रोसेस होता है, जो काम होता है, वो सिस्टम यूनिट के ज़रिए ही होता है. मतलब कोई इनपुट आप दोगे, फिर वो प्रोसेस होगा, देन एक रिजल्ट आएगा. यही एक सिस्टम यूनिट है. नेक्स्ट আছে সিস্টেম ইউনিট. সিস্টেম ইউনিট কম্পিউটারের কাজ করার যে প্রসেস সেটাই সিস্টেম ইউনিট. মানে তুমি ইনপুট দেবে, তারপর সেটা প্রসেস হবে অ্যান্ড দেন একটা রেজাল্ট আসবে বাইরে, সেটাই আমার सिस्टम यूनिट. नेक्स्ट आया प्रोसेसर. प्रोसेसर और जो एक्चुअल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का. सीपीयू का कम्बिनेशन एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो लॉजिकल का काम है, मतलब कंप्यूटर का लॉजिकल फंक्शन जिस यूनिट में कंट्रोल होता है, एंड देन कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू का हर एक ऑपरेशन को कंट्रोल करता है. ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही प्रोसेसर होता है. नेक्स्ट হলো প্রসেসর. প্রসেসর বা যেটা আমাদের কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, এটা অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, যেটা কম্পিউটারের সমস্ত লজিক্যাল ফাংশন, আর কন্ট্রোল ইউনিট যেটা কম্পিউটারের বাকি সমস্ত অপারেশনকে কন্ট্রোল করে, অর্থাৎ एएलयू এবং सीयू এই দুটোর কম্বিনেশনই আমাদের प्रोसेसर হয়. नेक्स्ट है कंप्यूटर का मेमोरी. अभी मेमोरी दो तरह का होता है, एक इंटरनल मेमोरी एंड दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का, वो बेसिकली रैम एंड रोम को ही हम बोलते हैं. रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो हर डाटा और इन्फॉर्मेशन जो डाटा प्रोसेस होगा सीपीयू में वो सब का काम करता है. एंड रोम जो रीड ओनली मेमोरी है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर पाते हैं. जो उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है वो हम देख सकते हैं बस. मतलब रैम जो है उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, एंड रोम में ये सब चेंज करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है. नेक्स्ट আসলো কম্পিউটারের মেমোরি. মেমোরি বেসিক্যালি দুই ধরনের হয়, ইন্টারনাল মেমোরি অ্যান্ড এক্সটার্নাল মেমোরি. ইন্টারনাল মেমোরি হলো আমাদের কম্পিউটারের র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বা র্যাম এবং রিড অনলি মেমোরি বা র্যামের কম্বিনেশন. র্যাম যেটা ডেটাকে অ্যাক্সেস করতে বা এডিট করতে আমাদেরকে সাপোর্ট করে, আর রম যেটা আমরা দেখতে পারি বাট সেখানে কিছু চেঞ্জ করতে পারি না. অর্থাৎ র্যামের মধ্যে আমরা ডেটা অ্যাক্সেস প্লাস সেটাতে চেঞ্জেসও আনতে পারি, অ্যান্ড
রমের মধ্যে আমি সেটাকে দেখতে পারি কিন্তু সেটাতে কোনো चेंजेस आनते पारी ना। एंड जो एक्सटर्नल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी बेसिकली डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। এক্সটার্নাল মেমোরি হলো সেই মেমোরি যেখানে আমরা ডেটা স্টোর করে রাখতে পারি, যেমন हार्ड डिस्क। अभी हम आते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि दोनों को बीच का रिलेशन क्या है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके पास हार्डवेयर ऑफकोर्स होना पड़ेगा। नेक्स्ट আসছি আমাদের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের উপরে। হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার জানার আগে আমাদেরকে দুটোর মাঝখানে কি রিলেশন আছে সেটা বুঝতে হবে। এটা জেনে রাখো যে উইদাউট হার্ডওয়্যার আমরা কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে পারবো না। तो सॉफ्टवेयर, सबसे पहले सॉफ्टवेयर एक टाइप ऑफ प्रोग्राम है जो बेसिकली जो यूज़र होता है वो अगर कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहता है वो थ्रू सॉफ्टवेयर ही एक कंप्यूटर में वो प्रोग्राम को चला सकता है या फिर परफॉर्म वो कर सकता है। जैसे कि कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई गेम हो, ये सभी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर फर्स्ट आती कि सॉफ्टवेयर बेसिकली टाइप ऑफ प्रोग्राम যেটা ইউজারকে কোনো স্পেসিফিক টাস্ক পারফর্ম করতে হেল্প করে। যেমন কোনো ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার, যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা কোনো गेम, सभी एक একটা सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के দুটো পার্টে ভাগ করা হয়, এক অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর দুই सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम एंड तीसरा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो हमने पहले ही बोला था, ये एक बंच ऑफ सॉफ्टवेयर है जो यूज़र एंड जो मशीन है दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, यही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि विंडोज 7 हो गया या फिर iOS या फिर एंड्रॉयड। यूटिलिटी प्रोग्राम, कंप्यूटर को अच्छे से चलाने के लिए ये यूटिलिटी प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डिस्क क्लीनअप या फिर कॉपी पेस्ट या फिर डिलीट फंक्शन, ये सब हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए ही करते हैं। एंड जो लास्ट वाला है वो है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या है? ये बेसिकली प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, तो हम जो डेटा इनपुट करते हैं उसे डिकोड करके कंप्यूटर के हार्डवेयर में देना या फिर उससे फिर से डिकोड करके हमारे सामने जो आउटपुट वो देता है वो थ्रू ट्रांसलेटर के ज़रिए ही होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर আবার তিনটে পার্টে ডিভাইডেড থাকে, এক অপারেটিং সিস্টেম, দুই ইউটিলিটি প্রোগ্রাম অ্যান্ড তিন ট্রান্সলেটর সফটওয়্যার। তো সবার প্রথমে অপারেটিং সিস্টেম। আমরা তো এটা প্রথমেই জানলাম যে অপারেটিং সিস্টেম অনেকগুলো সফটওয়্যার মিলে ক্রিয়েট হয়, যেটা ইউজার আর মেশিনের মধ্যে একটা কানেক্টিভিটি ক্রিয়েট করে, যেমন উইন্ডোজ বা লিনাক্স বা অ্যান্ড্রয়েড। নেক্সট আসলো আমাদের ইউটিলিটি প্রোগ্রাম। কম্পিউটারকে স্মুথলি রান করার জন্য, কম্পিউটারকে ঠিকভাবে চালানোর জন্য আমাদের ইউটিলিটি প্রোগ্রামের খুবই দরকার। যেমন কোনো কপি পেস্ট ফাংশন বা ডিলিট বা কোনো ডিস্ক ক্লিন আপ ফাংশন, এটা থ্রু ইউটিলিটি প্রোগ্রামই আমাদের করতে হয়। অ্যান্ড থার্ড, যেটা ট্রান্সলেটার সফটওয়্যার বলে, সেটা আমরা জানি যে কম্পিউটার আমাদের হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারে না। সো কম্পিউটারের আমাদের যে ইনপুট দিই যখন, তো সেই ডেটাটাকে কম্পিউটারের ডিকোড করে দেওয়া বা সেটাকে আবার রিটার্ন করে আমাদের যখন আউটপুট দেওয়া হয় সেটা থ্रू ट्रांसलेटरই করানো হয়। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं वो सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर जो स्प्रेडशीट होता है या फिर कोई गेम, ये सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट আসলো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। বেসিক্যালি আমরা যেসব সফটওয়্যারে কাজ করে থাকি,
কোনো ওয়ার্ড প্রসেস করা বা কোনো স্প্রেডশিট সফটওয়্যার বা কোনো গেম খেলা, এই সবগুলোই কোনো ना कोनो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो था उसको हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं पाते हैं, पर कंप्यूटर का हार्डवेयर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जो जो पार्ट्स हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है। एज एग्जाम्पल आप मॉनिटर या फिर मदरबोर्ड या फिर सीपीयू, रैम, ये सब को ही आप एक एक हार्डवेयर बोल सकते हैं। নেক্সট আসলো হার্ডওয়্যার। সফটওয়্যার যেটা ছিল সেটা আমরা দেখতে পারি চলতে, কিন্তু আমি সেটাকে ছুতে পারি না। হার্ডওয়্যার হলো বেসিক্যালি কম্পিউটারের সেই সমস্ত ডিভাইসেস যেগুলোকে আমরা ফিজিক্যালি টাচ করতে পারি, ছুতে পারি, যেমন মনিটর, মাদারবোর্ড বা সিপিইউ, র্যাম, এই সবই এক একটা আমাদের হার্ডওয়্যারেরই एग्जांपल। सो आज का सेशन ख़त्म करने से पहले सबसे ज़रूरी बात, सब घर पे रहना, अच्छे से रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, एंड जितना हो सके ट्रैवलिंग कम कीजिए। 2-2.5 घंटे बाद सोप या फिर सैनिटाइज़र से अपना हाथ धोते रहना, और सब सेफ रहना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।